दशानन दस्कंधर रावण हनुमान जी पर व्यंग करते हुए कहता है, मिला हमें कपि बड़ गुरु ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागेस अधम सिखावे मोई। ऐसे ही न जाने कितने अपशब्द रावण ने हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किया। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, उल्टा हुई है का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। लेकिन मानस विशेषज्ञ का कहना यहाँ पर कुछ और है। उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरचित सुंदरकांड में उन्होंने अत्यंत रहस्यमयी बातें लिखी हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं कि एक एक चौपाई पर, एक एक छंद पर, एक एक श्लोक पर सैकड़ों थीसिस लिखी जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर ही उसने कहा, मिला हमें कपि बड़ गुरु ज्ञानी। रावण यद्यपि त्रिकालदर्शी था, सब कुछ जानता था, वह यह भी जानता था कि भगवान श्री राम जी से युद्ध करने पर ही उसकी भलाई है। किंतु अगर हनुमान जी उसको समझाते और वो अपशब्द ना बोलता तो बात आगे बढ़ती ना, मामला हो सकता है वहीं का वहीं ठंडा पड़ जाए, निपट जाए। इसलिए रावण स्वयं नहीं चाहता था कि इस मामला को यहाँ पर रफा दफा किया जाए, निपटाया जाए। तो उस बातों को उसने तूल दिया। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि अब ये इसकी बुद्धि तो खराब है, अब है तो मेरा शिष्य, समझाने की मैंने कोशिश की, मान नहीं रहा है। अब बात यहाँ पर आती है कि भला रावण हनुमान जी का शिष्य कैसे है? तो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। केसरी नंदन ये कोई और नहीं, ये शंकर जी ही हैं। जब भगवान जी ने मनुज अवतार ग्रहण किया श्री राम जी ने, तो ये भी बंदर बन गए, बानर बनकर सेवा किया इन्होंने। क्योंकि जहां राम है वहां शिव का होना अनिवार्य है, और जहां भगवान शिव हैं वहां राम का होना अनिवार्य है। भगवान शिव के बिना राम अधूरे हैं, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका उपासना अधूरा है। ऐसे ही भगवान राम के बिना शिव अधूरे हैं। और रामचरितमानस में तो जगह जगह प्रमाण भी मिलते हैं, शिवद्रोही ममदास का हवा, जैसे तमाम सारी चौपाइयाँ हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि यद्यपि रावण ने तो हनुमान जी पर व्यंग किया, लेकिन यथार्थ में ये व्यंग नहीं था। रावण जानता है कि ये भगवान शिव के ही अवतार हैं और भगवान शिव हमारे गुरु हैं। तभी वो कहता है, मिला हमें कपि बड़ गुरु ज्ञानी। लेकिन इस बात को अगर सीरियसली कहता तो बात वही रफा दफा हो जाती। उसने इस बात को घुमा के, ट्विस्ट डाल के बोला, व्यंग करके कह दिया, सरकास्टिकली इस बात को प्रेजेंट किया उसने। इसलिए सारी सभा इस शब्द पर उसने जोर ही नहीं दिया। हनुमान जी ने सर हिला लिया, वो समझ गए। लेकिन क्या रावण को पता था? तो इसका उत्तर है हाँ, रावण जानता था कि ये भगवान शिव हैं, उनके अवतार हैं, हमको समझाने आए हैं। यद्यपि यदि मैं भगवान के गुरु का वचन मान लें तो कल्याण ही है, और यदि गुरु का वचन ना माने तो यहाँ पर कल्याण उसका दूसरी तरीके से था। क्या? अगर गुरु वचन मान लेता तो लड़ाई से बच जाता, किंतु यदि लड़ाई से बच जाता तो उसी राक्षस कुल में बना रहता, उसका कुल खुटान ऐसे ही बढ़ता रहता। बस समझौता हो जाता, अपने आप को सरेंडर कर देता, माता सीता जी को वापस कर देता, इतने करता हो। लेकिन यदि वो गुरु वचन ना माने तो द्रोह होगा, द्रोह होगा तो भगवान राम से लड़ाई होगी, उसमें पूरा उसका कुल खानदान नष्ट होगा, और नष्ट क्या होगा, उसको मुक्ति मिलेगी और इससे वो चला जाएगा। इसलिए उस बात को उसने सत्यता तो प्रकट की, शिष्य व परम शिष्य शिव का भक्त है, लेकिन वह उसे कहने के उसने तरीके को बदल दिया, मॉडिफाइड कर दिया, जिससे लोग इस बात को पकड़ नहीं पाए कि कहना क्या चाहता है। तो भैया, वो गुरु थे, उन्होंने समझाया, उसने नहीं माना क्योंकि इस पर उसकी भलाई नहीं थी। संपूर्ण खानदान की, राक्षस कुल की तो भलाई थी, लेकिन राक्षस कुल मुक्ति नहीं हो पाता। तभी उसने उस व्यंग्य को जो है, उस बातों को व्यंग्य में रख करके सीरियसली उसको नहीं कहा। भगवान शिव जान जाते हैं, हनुमान जी जान जाते हैं, क्योंकि
वह भी एक दूसरे के मन की बात जानते हैं। उधर जब उसका मुष्ट प्रहार किया था, तो उसका युद्ध हुआ था, तभी ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि राम के खेल को, उनकी लीलाओं को आगे बढ़ाना है हनुमान जी। इस पर चुप हो जाते हैं हनुमान जी, ठीक है भाई करो। उसके बाद उसके पूंछ में आग लगवाता है, उसी आग से लंका को जलवाता है। और हनुमान जी तो ठहरे, आज लोग MBA पढ़ते हैं, BBA करते हैं बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। लेकिन बताओ भला हनुमान जी इतने बड़ा MBA डिग्री धारक कौन था भाई? MBA का मेन फड्डा क्या होता है? मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, यही तो होता है ना, क्या और कुछ होता है? बिजनेस की तो स्ट्रेटेजी ये है कि लागत कम, बचत और मुनाफा ज़्यादा। हनुमान जी ने वही किया भाई। लंका जली, ये बात सब जानते हैं। सोने की लंका ना जलती, ये भी बात सब जानते हैं। सोना जलता कब है? कहीं नहीं जलता, पिघलता है। जितना पिघलता है उतना ही और वो अच्छा हो जाता है। लेकिन चूंकि उस पर शनिदेव का प्रभाव था, शनि से शापित थी लंका, क्योंकि रावण ने तो शनि भगवान को कैदी बना रखा था। छुड़ाया हनुमान जी ने, तो कृतज्ञता उन्होंने दिखाई, उनकी लंका भस्म कराया। उनके भक्तों को आज भी वो भला करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए क्या बढ़िया उनका बिजनेस मैनेजमेंट था हनुमान जी का, कि जगह, सभा, दरबार, महल, अटारी रावण की, आग लगाने वाले भी रावण के, कपड़े भी रावण के, तेल और घी भी रावण का, सब कुछ उन्हीं का है। हनुमान जी का तो कुछ लेकर गए नहीं थे, बस उड़कर चले गए थे गदा लिए, और एक मुंदरी लिए थे जो सीता जी को देना था। फूंक दिया हनुमान जी, स्वाहा उसको कर दिए। तो रहा ना बढ़िया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है भैया, रामचरितमानस में ऐसी ऐसी, अगर आप उसको पढ़िए मत, गुनिए। रामचरितमानस जो है गुनने की, चिंतन का विषय है, पढ़कर सिर्फ गाने का विषय नहीं है, अध्ययन का विषय है, अध्यापन का विषय है। पढ़िए, पढ़ाइए रामचरितमानस को, गाइए नहीं, पढ़िए, गुनिए, गाइए, और उससे दूसरों को भी लाभान्वित करिए। अगर दूसरा लाभान्वित होगा तो ही आपका भला होगा। और आप तो जानते हैं माँ सरस्वती जी की कृपा ऐसी है, उनके भंडार की कृपा ऐसी है, उनके ज्ञान की कृपा ऐसी है। सरस्वती भंडार की बड़ी है पूरा बात, ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप जितना ही परस्पर डिस्कशन करेंगे, जितना ही आप सत्संग करेंगे, जितनी बात दूसरों को बताएंगे, जितना आप स्वयं ग्रहण करेंगे, इससे ही ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है, ज्ञान आगे बढ़ता है। जय श्री राम।